नेटफ्लिक्स पर IC-184 द कांधार हाईजैक वेब सीरीज रिलीज हुई है और मैं भगवान कसम खा के कह रहा हूँ, भगवान कसम मजा ही आ गया। मतलब इस सीरीज को देखते वक्त ऐसा लग रहा था कि भाई सच में दहशत का माहौल है, फियर का माहौल लग रहा है। मतलब इतना ज्यादा फियर लग रहा था इसे देखते हुए कि अगर उस टाइम पर मैं प्लेन में होता तो शायद मेरी भी हालत खराब हो जाती। सैल्यूट है भाई उन आर्मी ऑफिसर्स को, सैल्यूट है उन सभी ऑफिशियल्स को जो ऐसे कॉन्सेप्ट पर काम कर लेते हैं। मतलब हाईजैक हो गया है और उसके बाद आपको टेररिस्ट से नेगोशिएट करना है, समझौता करना है, इस बीच किसी की भी जान ना जाए इसका भी आपको ख्याल रखना है। वहीं जो फ्लाइट के कैप्टन होते हैं उनके ऊपर कितना प्रेशर रहता है। जब बंदूक आपके सर पे हो उस टाइम पे आप हिम्मत के साथ प्लेन उड़ा सकते हैं या नहीं, कहीं आप रो तो नहीं देंगे। ये सीरीज दिखाती है कि कितना प्रेशर होता है जब एक प्लेन हाईजैक हो जाता है। किस बात का प्रेशर? मीडिया का प्रेशर। कहीं वो उल्ट जुलूल छाप ना दे, कहीं वो ऐसी चीजें ना लिख दे जिसकी वजह से जो है ऑफिशियल्स को खतरा महसूस हो, उनके ऊपर उंगलियां उठ जाए। पब्लिक का प्रेशर, जिनके परिवार, जिनके अपने उस फ्लाइट में फंसे हुए हैं, उनसे सही सलामत उनको मिलाना, ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है। पॉलिटिशियंस का प्रेशर, अपोजिट पार्टियां किस तरह से गंदा खेल खेलती हैं और किस तरह से ब्लेम गेम करती है, ये तो बहुत आसानी से देखा जाता है। लेकिन सीरीज की बात कर लेते हैं, पॉलिटिकल थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं। IC-184 द कांधार हाईजैक बहुत ही जबरदस्त सीरीज है भैया। विजय वर्मा इसमें कैप्टन का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि पायलट है और प्लेन उड़ा रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑफिशियल्स का रोल बहुत सारे दिग्गजों ने किया है। आहा, मतलब एक सीन में आपको एक ही फ्रेम में नसीर साहब जैसे एक्टर मिल जाएंगे, मनोज बावा जैसे एक्टर मिलेंगे आपको, पंकज कपूर जी। इसके अलावा बॉम्बे के एक्टर अरविंद स्वामी भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, मुकुद नहीं कुमुद मिश्रा, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मतलब एक साथ इतने सारे एक्टर्स एक फ्रेम में जब सिगरेट पीते पीते, चाय कॉफी पीते पीते बात कर रहे होते हैं ना कि यार बहुत प्रेशर है, मीडिया का एक क्या कहेगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा, इतना सुकून मिलता है ना ये देखने में। सबसे पहली बात तो सिगरेट, ये सभी चीजें हानिकारक होती है सेहत के लिए, लेकिन फ्रेम बनाते वक्त ऐसी चीजें बहुत ज्यादा कनेक्ट कर देती है लोगों को, क्योंकि वो पीते होंगे भैया। खैर छोड़ो, लेकिन इतने सारे एक्टर्स जब एक साथ मिलके बात करते हैं ना, एक साथ किसी टॉपिक पर डिस्कशन चल रही होती है और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो ये बनाती है सीरीज को अच्छा। आप कोई भी सीरीज ले लीजिए जिसपे जब एक्टर्स सिर्फ बात भी कर रहे होते हैं और वो सीन भी आपको अच्छा लग रहा होता है, तो यानी कि उन्होंने अपना काम बहुत बखूबी किया है। विजय वर्मा की बात कर ले तो ये भी कोई कम नहीं है, इनकी एक्टिंग लाजवाब है। मतलब आपके माथे पर बंदूक है और आपको डर लग रहा है, ये आपके चेहरे पर कैसे आएगा? ये आएगा जब आप एक मंझे हुए एक्टर हो। मतलब आपने पकड़ा हुआ है प्लेन का हैंडल और आपको प्लेन उड़ाना है, लेकिन आपके डर में जो है पसीने छूट रहे हैं। वेल, इस सीरीज की स्टोरी क्या है? 24 दिसंबर 1999 में एयर इंडिया की एक फ्लाइट IC-184 दिल्ली जा रही थी, काठमांडू से दिल्ली जा रही थी, और इसी दौरान जो है 5 हाईजैकर्स ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। इसके बाद उन्होंने इस प्लेन को ले गए अमृतसर ताकि वहां पे फ्यूल ले सके, क्योंकि आउट ऑफ फ्यूल हो गया था प्लेन। इसके बाद वो पाकिस्तान के शहर लाहौर लेकर के गए, वहां फ्यूल डलवाया। फिर उसके बाद लेकर के जाते हैं दुबई से फिर वो कांधार लेकर के चले जाते हैं, और इतनी जगह पर रुक रुक के पेट्रोल डलवा के, फ्यूल डलवा के जो है वो पहुंच जाते हैं सीधा कांधार। और यहाँ पे शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि यहाँ से जो है नेगोशिएट करना शुरू होता है। मनोज बावा जिन्होंने इस सीरीज में नेगोशिएट करने का काम किया है, मतलब हाईजैकर से सीधी बातचीत करते हैं, तो वो कई तरह से जो है लोगों को भी समझाते हैं, हाईजैकर को समझाते हैं कि भैया तुम्हारा इतने में काम नहीं होगा, हमें भी देने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वो करोड़ों रुपए मांग रहे थे। बहुत सारे टेररिस्ट को छुड़ाने की बात कर रहे थे, लेकिन लास्ट में 3 टेररिस्ट को छोड़ा जाता है और इसी तरह से जो है बाकी पैसेंजर्स की जान बचाई जाती है। इतना ही नहीं, दुबई में भी कुछ पैसेंजर्स को उतारा जाता है। इस सीरीज की सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगी है, इस सीरीज में बाइट्स दिखाई गई हैं हकीकत की, रियलिटी की। जैसे पैसेंजर्स का छूटना हो गया, वो बाइट दिखाई गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बाइट दिखाई गई। बहुत अच्छा लगा कि इतनी नई बाइट, नई तो नहीं, बहुत पुरानी है, मतलब
आपने इतना नया कॉन्सेप्ट निकाला। एक तरह से ये सीरीज डॉक्यूमेंट्री की तरह लग रही थी और देखने में बहुत मजा आया, क्योंकि आपको फिक्शनल और रियलिटी दोनों फ्रेम देखने को मिल रहे थे। आप ये नहीं कह सकते थे कि यार ये शायद आपने ज्यादा कर दिया है। जैसे एक बंदे को मार दिया जाता है तो उसकी भी असल में बॉडी दिखाई गई थी दुबई एयरपोर्ट पे। तो ये अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था कि मैं डॉक्यूमेंट्री सीरीज देख रहा हूं जिसमें कई चीजों पर बात की गई है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई बीजेपी का इसमें हाथ हो सकता है कि इस वक्त आकर के उन्होंने सीरीज दिखा दी, लेकिन आप पॉलिटिकल एजेंडा हटा करके ये सीरीज देखे, बहुत मजा आएगा। बहुत मंझे हुए कलाकार हैं इस सीरीज में और ये सीरीज बहुत अच्छी है। नेटफ्लिक्स पर जरूर देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।